ये कहानी है एक काली घानेरी रात की, एक इंसान और एक भेदिया की कहानी, प्यार और नफरत की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल दहला देगा। मंगलपुर नम के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उनके सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। बहुत सारे राजकुमार उनसे शादी करने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन राजकुमारी को कोई और ही पसंद था। राजकुमारी राजमहल के बालकनी पर खड़ी है और अर्जुन को काम करते हुए देख रहे हैं। वो उससे मन ही मन पसंद करते हैं। अर्जुन राजा का एक साधारण नौकर है, पर वो बहुत मेहनती है। एक दिन राजकुमारी सोचती है कि वो अपने दिल की बात अर्जुन को बताएगा। फिर वो अर्जुन से मिलने जाती है। राजकुमारी अर्जुन के पास जाके बोली, अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक मामूली नौकर। मुझे वो सब नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। एक रात को राजकुमारी बगीचे में घूम रही थी। तभी उसने देखा अर्जुन रात को कहीं जा रहा है। उसने सोचा, मैं देखती हूँ अर्जुन कहाँ जा रहा है। उसने अर्जुन का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते राजकुमारी जंगल के बीचों बिच आ गई थी। उसने देखा कि अर्जुन नीचे बैठा है। उसके फेस पर गुस्सा है। एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते अर्जुन एक खूंखार भेड़िया में बदल गया। राजकुमारी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर राजकुमारी की होश उड़ गई। वो दौड़ के राजमहल चली आई और राजकुमारी ने सोचा, मैं अर्जुन से मिलूंगी और सारी सच्चाई जान के रहूंगी। राजकुमारी रात के 2 बजे अर्जुन से मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें कैसे भी करके ये जानना था कि अर्जुन उनसे क्या छुपा रहा है। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल जितना घना होता है, उनको उतनी ही डर लगती। बोलो, क्या बोलना चाहते थे? मैं आ गया हूँ। आज मैं सारी सच्चाई जान के रहूंगी। तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक भेड़िया हूं। हर अमावस के रात में इंसान से भेड़िया में बादल जाता हूं। अब बोलो, क्या ये सच जाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। इस श्राप के टूटने का क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। अगर कोई लड़की मुझसे सच्चा प्यार करे और अमावस के रात को अपनी जान दे दे, तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तो मैं अपनी जान दे दूंगी अर्जुन। तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना कभी। अगर तुम नहीं रही तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? हमारा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। धीरे धीरे दोनों की क्लोजनेस बढ़ने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी अपने बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा कि अर्जुन जंगल की तरफ जा रहा है। उसने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ अर्जुन कहाँ जा रहा है। उसने अर्जुन का पीछा किया। राजकुमारी ने देखा कि एक और भेड़िया अर्जुन की तरफ चल कर आ रहा है। देखते ही देखते वो एक लड़की में बदल गए। ये देखकर राजकुमारी की तो होश ही उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को शक हो गया तो? तुम्हें कोई लड़की मिली जो हमें उस बाबा के शाप से मुक्ति दे सकता है। मैंने राजकुमारी को अपनी जाल में फंसा लिया है। वो मेरे प्यार में इतनी खो चुकी है कि मेरे लिए जान देने को भी राजी है। अब बस तुम देखते जाओ। अमावस के रात राजकुमारी के मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, वरना राजकुमारी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। राजकुमारी गुस्से से एक बाबा से मिलने जाती है।
और अर्जुन को सबक सिखाएगा ये सोचती है। बोलो राजकुमारी, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मैं बहुत बड़े धोखे में फंस गए हूँ। जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और लड़के से प्यार करता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे सब कुछ पता है बेटी। तुम एक भेड़िया से प्यार करने लगी हो, पर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उस लड़के को एक बाबा ने श्राप दिया था, पर तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे वो भेड़िया कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। ये फूल लो। जैसे ही तुम इस फूल को उस लड़के के शरीर में टच करोगे, वो हमेशा के लिए भेड़िया बन जाएगा और कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा, और तुम अपने धोखे का बदला ले पाओगे। पर याद रखना, ये बस अमावस के रात ही काम करेगा। अब तुम जाओ और वे उससे कुछ भी पता चलने मत देना जब तक तुम अपने काम को अंजाम नहीं दे देते। कल अमावस की रात है, मुझे कल ही इस काम को अंजाम देना होगा। अर्जुन से कल सुबह मिलूंगी और उससे रात को जंगल में आने के लिए बोलूंगी। सुबह राजकुमारी अर्जुन के पास गए। अर्जुन में एक बाबा से मिली थी। बाबा ने मुझे एक फूल दिया और कहा, ये फूल को अमावस के रात अर्जुन के शरीर में लगाने से अर्जुन अमर हो जाएगा और मैं दोबारा जन्म लूंगी। फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? हाँ अर्जुन, तुम फिकार मत करो, मैं सब सही कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, कल अमावस है। तुम कल 2 बजे जंगल में आ जाना। रात के 2 बजे राजकुमारी अर्जुन से मिलने जाते हैं। राजकुमारी अर्जुन के पास जाके बोली, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अर्जुन कुछ सोच रहा होता है। तभी राजकुमारी उस फूल को लेकर अर्जुन के शरीर पर टच करवा देते हैं। इतना करते ही अर्जुन का शरीर जल उठता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? सच बताओ राजकुमारी, तुमने मेरे साथ किया है? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम देखोगे क्या होता है आग से खेलने का अंजाम। ये फूल तुम्हारे अमर होने के लिए नहीं है। ये तो तुम्हें हमेशा के लिए भेड़िया बना देगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम कुछ ही देर में भेड़िया बन जाओगे और कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। मुझे अगर मेरा प्यार नहीं मिला तो तुम्हें भी तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखते ही देखते अर्जुन इंसान से भेड़िया बन गया और हमेशा के लिए जंगल में चला गया और फिर कभी वापिस नहीं आया।